हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक कुमार, मोस्ट वेलकम टू आवर मॉडर्न साइंस इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड कॉमर्स इंग्लिश का पोएटिक सेक्शन में आपका एक चैप्टर है नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, उसका ऑब्जेक्टिव पूरा करने वाले हैं, है ना, जिसका राइटर है विस्टन ह्यूज ऑडेन। विस्टन ह्यू ऑडेन, है ना सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है नो द लीव्स आर फॉलिंग ब्लैंक। तो समझिए रहे हैं इसमें फास्ट, है ना, फास्ट फील होगा, वेरी स्लो, फास्ट, स्लो अगेन, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट आपका, है ना, पोएम का नाम है जी, है ना, पोएट्री का आपका एक टाइटल ही है नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसका राइटर है विस्टन ह्यू ऑडेन। विस्टन ह्यू ऑडेन, है ना। ह्यू सर कुछ और भी मत पढ़िएगा, ह्यू पढ़ते हैं। विस्टन ह्यू ऑडेन, इसका राइटर है नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का। तो नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज रिटन द पोएम नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तभी ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। इसका जो पोएट है उनका नाम है विस्टन ह्यूज ऑडेन, मतलब इनको शॉर्ट में बोल सकते हैं W.H. ऑडेन। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मतलब W.H. ऑडेन। सॉरी, नॉट सॉरी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सर आपका। इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्स स्टैंड्स फॉर। नर्स जो वर्ड यूज किया गया आपका सेकेंड लाइन में, है ना, जो आपका पोएम है नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, उसका सेकेंड लाइन में नर्स एक वर्ड यूज किया गया है। नर्स मतलब क्या होता है? नर्स मतलब होता है, नर्स मतलब बोला जाए नर्स स्टैंड्स फॉर। नर्स एक है क्या? प्लांट है, फ्रूट है, ट्री है, या नन ऑफ दिस। तो नर्स एक सपोर्टिंग ट्री है जी, सपोर्टिंग ट्री उसे बोलते हैं। देखिए पेड़ के आसपास चारों तरफ, है ना, जो प्लांट उग आते हैं और पेड़ को सपोर्ट करते हैं, जो पेड़ वहां पे होता है उसको हम बोलते हैं सपोर्टिंग ट्री, मतलब इट मींस नर्स। ट्री है एक, नर्स ट्री बोलते हैं इसको, एक प्रकार का ट्री है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, है ना। नो। क्वेश्चन नंबर 4। विस्टन ह्यू ऑडेन वाज बोर्न इन। इनका जन्म कब हुआ था बताइए सर? 1917, 1908, 1907, 1913। तो इनका जन्म हुआ था 1907, है ना सर, 1907 ईस्वी में जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। बहुत कम क्वेश्चन है जी, फटाफट करेंगे, ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, बहुत ही कम क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है लगभग। विस्टन ह्यू ऑडेन डाइड इन। इनका देहांत कब हुआ था विस्टन ह्यू ऑडेन का बताइए? 1973, 1963, 1953, 1965। देखिए टेक्स्ट में गैपिंग आ गया, ऑप्शन में गैप ज्यादा आ गया सर, इस तरह का PDF क्रिएट किया गया है। बताइए क्या होगा? बताइए 1973, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। नो। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है विस्टन ह्यू ऑडेन वॉन द ब्लैंक प्राइज इन 1948। 1948 ईस्वी को, 1948 ईस्वी में इनको कौन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? पुलित्जर, मैन बुकर, नोबेल, साहित्य अकादमी। बताइए कौन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाता है? पुलित्जर से जी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पुलित्जर, पुलित्जर क्या है? साहित्य के क्षेत्र में, है ना, जो मतलब साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है ना, लिटरेचर के क्षेत्र में बोलिए तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बताइए? ए, पुलित्जर। पुलित्जर प्राइज मिला था कब? 1948 को। किस लिए मिला था इनका पुलित्जर प्राइज बताइए? किस लिए दिया गया था? तो एक इनका संग्रह था, कलेक्शन था द एज ऑफ एंजाइटी, द एज ऑफ एंजाइटी, उसके चलते इनको पुलित्जर प्राइज दिया जाता है 1948 ईस्वी में, है ना। द एज ऑफ एंजाइटी इनका कलेक्शन होता है। Whispering neighbors pluck us from the real blank, sadness, delight, world, love। तो देखिए सर, विस्परिंग नेबर्स कहते किसको हैं? यमदूत को।
यमराज का दूत होते हैं जी। जब किसी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो मृत्यु होने के पहले यमराज जी अपना दूत भेजते हैं, है ना, और दूत क्या करता है, उस आदमी से, है ना, आत्मा निकाल कर चल जाता है। कहने का मतलब है उस आदमी का देहांत हो जाता है। तो विस्परिंग नेबर्स किसको बोलते हैं, तो सॉरी किसको बोलते हैं नहीं, ये क्या काम, जो यमदूत होते हैं क्या काम करते हैं, प्लकस फ्रॉम द रियल, प्लकस मतलब होता है तोड़ना, छीनना। तो जो विस्परिंग यमदूत जो होते हैं ना हम लोग से, वो डियलाइट मतलब होता है खुशी, हम लोग से खुशी छीन करके लेके चल जाते हैं। मतलब हम लोग जी रहे होते हैं, है ना, अपना जिंदगी में मगन रहते हैं, तो होता क्या है, किसी का डेथ हो जाता है, मतलब उसका रियल लाइफ से जो खुशी होता है उसको छीन करके क्या करता है यमदूत, चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही होगा, है ना। नो, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर विच क्रिएशन वाज विस्टन ह्यू ऑर्डन अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज, किस रचना के लिए, है ना, क्या ऐसा रचना किए थे जिसके चलते इनको पुलित्जर प्राइज दिया जाता है। तो हम बता चुके हैं ऑलरेडी कि इनका एक संग्रह था, एक किताब लिखे थे, द एज ऑफ एंजाइटी, है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे हो जाएगा द एज ऑफ एंजाइटी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द एज ऑफ एंजाइटी जो रचना था उसके लिए इनको पुलित्जर प्राइज दिया जाता है, पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 को आते हैं हम लोग। ट्रोल इज एन अगली क्रिएचर इन ब्लैंक मिथोलॉजी। कहने का मतलब है क्रिएचर, अगली मतलब होता है भद्दा, एक बहुत ही ड्रामना चेहरा का एक क्रिएचर, है ना। कहने का मतलब है ट्रोल नाम रहता है क्रिएचर का, और बहुत ही अगली दिखता है, अगली मतलब भद्दा, देखने में बहुत ड्रामना लगता है। ये क्रिएचर जो है, जो हम लोग पुरानी कथाओं में सुनते हैं, पुरानी कथा पहले पुराने जमाने में, है ना, इस तरह के ट्रोल्स के बारे में जिक्र किया गया है। तो ये जो जिक्र किया गया है ये मिथोलॉजी पुरानी कथाओं में, ये अगली क्रिएचर के बारे में जिसका नाम है ट्रोल, वो कहाँ बताइए, ग्रीक, रोमन, स्कैंडिनेवियन, मेसोपोटामियन। तो बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्कैंडिनेवियन जो पुरानी कथाएं होता था, स्कैंडिनेविया उसे बोलते हैं जिसमें डेनमार्क, स्वीडन, ये सब कंट्री आ जाता है, उसके समूह को स्कैंडिनेविया बोला जाता है। वहां के रहने वाले लोग को स्कैंडिनेवियन बोलते हैं, है ना जी। तो वहां का एक क्रिएचर डेवलप किया गया था, मतलब ऐसे ही रियल में क्रिएचर होता नहीं था, एक उस तरह का क्रिएचर आर्टिफिशियली बनाया गया था। तो उसको अगर जो बात करें सर, तो देखिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये क्या आ गया, ट्रोल क्रिएचर, इसका चेहरा देख लीजिए सर, कुछ ऐसा लाइक दिस। आई होप दिख रहा होगा सर। नेट थोड़ा वीक है जी, इसके चलते इसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, अब शायद आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए कितना खूंखार लग रहा है, बहुत खतरनाक लग रहा है ना। इसको ट्रोल्स बोलते हैं, है ना। तो वो स्कैंडिनेवियन लोग, मतलब उस समय जो पुरानी कथाएं होता था उसमें इसके बारे में जिक्र किया जाता था। एक ऐसा राक्षस कैटेगरी का मतलब कि जीव था जो लोगों को खा जाता था, ऐसा कहानी में था। तो इसको ट्रोल्स बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे बोला गया ट्रोल इज एन अगली क्रिएचर, अगली मतलब बहुत भद्दा, इसका चेहरा देख रहे हैं कितना खूंखार लग रहा है। तो ये क्रिएचर जो था ना, क्रिएचर के बारे में जिक्र किया गया, मतलब कौन कथाएं में, स्कैंडिनेवियन जो पुरानी कथाएं होता था उसमें जिक्र किया गया है इस ट्रोल के बारे में। चलिए ना, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ब्लैंक पोएम। जो नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये जो आपका कविता है वो पेसिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक है, अपेसिमिस्टिक, कम ऑप्टिमिस्टिक, नन ऑफ दिस। देखिए पेसिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी,
ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है निराशावादी। आप पेसिमिस्टिक कम, ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी और निराशावादी दोनों। समझ आया क्या सर? सॉरी गलती बोल रहे हैं सर, पेसिमिस्टिक मतलब होता है निराशावादी, ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी। समझ रहे ना? और पेसिमिस्टिक कम, ऑप्टिमिस्टिक कम मतलब एंड, समझ रहे हैं? कम मतलब और होता है, एंड होता है। तो निराशावादी और आशावादी दोनों है। तो इसमें जो 9 द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो पोएम है आपका, पोएट्री जो है, इसमें आशावादी और निराशावादी है ना, दोनों के बारे में जिक्र किया गया है। दोनों के बारे में जिक्र किया गया, नहीं कहना मतलब है दोनों भावनाएं हैं, आशावादी भी और निराशावादी भी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, हु इज डम इन द पोएम। डम मतलब होता है गूंगा हो जाना, आवाज मूक हो जाना। तो ये जो 9 द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है, किसका आवाज मूक हो गया है, शांत हो गया है। देखिए ये जो एक पोएम है ना, ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला पोएम है। कहने का मतलब है 9 द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, विस्टन ह्यू ऑडेन बोले हैं ना कि 9 द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। आजकल पत्ते, अब पत्ते जो है वृक्ष से पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। इसका कहने का मतलब है आजकल आदमी जो है ना फ्रस्ट्रेशन और तनाव में इतना आ चुका है कि बहुत तेजी से मृत्यु की ओर जा रहा है ना। तो उनका टारगेट कहीं और है। तो कहने का मतलब है कि डम मतलब गूंगा बन जाना। तो कौन गूंगा बन चुका है? कक्कू, सॉरी कक्कू नहीं, कुक्कू बोलते हैं, कुक्कू, कुक्कू कुक्कू, कोयल का आवाज समझ रहे हो सर? कुक्कू मतलब कोयल, पैरट, ट्रॉल्स, नाइटिंगेल। नाइटिंगेल मतलब बुलबुल, एक पक्षी होता है, बहुत ही छोटा पक्षी, है ना। तो किसका आवाज मूक हो गया है, शांत हो गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइटिंगेल। ट्रॉल्स के बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि ट्रॉल्स एक प्रकार का अगली क्रिएचर होता है, भद्दा दिखने में लगता है, बहुत ड्रामा चेहरा होता है उसका, है ना। तो पैरट समझ रहे हो, तो तोता, कुक्कू मतलब कोयल। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, है ना, नाइटिंगेल। बुलबुल जो पक्षी होती है उसका आवाज मूक हो चुका है। कहने का मतलब है आजकल जो जमाना है, जैसा कि मतलब बोलने का मतलब जो भ्रष्टाचार जो फैला रहे हैं लोग, है ना, ड्रम टाइप के, उसके सामने जो ईमानदार व्यक्ति है ना, मतलब आजकल सत्यवादी, सत्य बोलने वालों को भी चुप कर दिया जा रहा है। उनका पोएम कुछ और चीज बतलाता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना। नो, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं मित्र लोग, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। द फॉलोइंग ऑफ ब्लैंक रिफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। देखिए द फॉलोइंग ऑफ ब्लैंक रिफर टू मतलब कहने का मतलब है सूचित करना। ये क्या इंगित करता है? ये इंगित करता है जो पत्ती जो तेजी से झड़ रहे हैं, वृक्ष का पत्तियां जो तेजी से झड़ रहे हैं, सॉरी, वो क्या इंगित करता है? इंगित करता है कि आजकल आदमी बहुत तेजी से कब्र की ओर जा रहे हैं, मतलब कि मृत्यु की ओर जा रहे हैं, है ना। उनका डेथ बहुत जल्दी हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? तो समझ लीजिए द फॉलोइंग ऑफ क्या लीव्स, पत्तियों का झड़ना सूचित करता है कि बहुत तेजी से आदमी मतलब जो है लोग मृत्यु की ओर जा रहे हैं, यह दर्शाता है, डिपिक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रेन डस्ट ले नहीं होगा, ये सब नहीं होगा सर। ले की जगह कलई बोल देते सर, कलई अच्छा होता है, कलई मतलब चिकनी मिट्टी होता है, ले मतलब इसे रखना होता है, कलई सही रहेगा। तो सही रहेगा तो ऑप्शन सही नहीं है जी, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, नो द लीव्स आर फॉलिंग इज ब्लैंक। जो नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो आपका है, फास्ट जो पोएम है आपका नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, वो कैसा पोएम है? लिरिक है, एन ओड है, सोनेट है, एन एलजी है? बताइए। देखिए लिरिक मतलब लिरिक एक ऐसा पोएम है जिसमें बहुत ही मतलब रिदम इसा होता है, राइम इसा होता है, जिसमें थोड़ा सा सुनने में गीत जैसा लगेगा, है ना, सॉन्ग जैसा लगेगा, तो उसको लिरिकल पोएम बोलते हैं। तो नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एग्जैक्टली लिरिक है जी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, है ना। ओड बोल सकते हो आप, किसी को प्रशंसा करते हैं ना, तो प्रशंसा किसी को प्रशंसा किया जाता है, या बोल सकते हो नेचर के ऊपर भी इसमें आते हैं कविताएं कुछ, तो इसमें ओड कविताएं जो लिखे जाते हैं उसमें आता है, शामिल होता है वो सब चीजें। और सोनेट जो होता है, सोनेट उससे बोलते हैं जो 14 लाइन की पंक्तियां का जो कविताएं होता है ना, उसको सोनेट बोला जाता है।
जो 14 लाइन की कविताएं होते हैं, 14 लाइन की पंक्तियां नहीं, लाइन भी बोल रहे हैं, पंक्तियां भी बोल रहे हैं सर। 14 लाइन की कविताएं जो होती है उसको सोनेट बोला जाता है। एलजी शोकगीत, शोकगीत मतलब जिसमें शोर हो, मतलब दुख दर्द जिक्र किया जाता है। जिस कविता में दुख दर्द वाला भावना हो, दुख दर्द वाला मामला हो, मतलब तो उसको एलजी बोलते हैं हम लोग, एलजी एलजी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट लिरिक है, क्या बताइए, ये लिरिक है। नो, क्वेश्चन नंबर 14 है, नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट ब्लैंक द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है आपका पोएट्री, ब्लैंक द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, ये क्या करता है पहले समझिएगा। रिएक्ट्स, इनैक्ट्स, एक्सेप्ट्स, प्रोटेस्ट्स। रिएक्ट्स मतलब होता है प्रतिक्रिया, इनैक्ट्स मतलब होता है प्रदर्शित करना या जाहिर करना, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध करना। तो यहाँ पे जो नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है वो क्या करता है, इनैक्ट्स करता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। जो मानव को, मानव के जीवन में जो टेंशन है ना, नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, वो टेंशन के बारे में जिक्र किया है कि कितना लोग तनाव में जीता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इनैक्ट्स। इनैक्ट्स मतलब होता है प्रदर्शित करना, प्रदर्शन करना, उसको बतलाना। ट्रीज शेड देयर लीव्स, ट्रीज शेड, शेड मतलब होता है झड़ना, देयर लीव्स पेड़ के जो पत्ते होते हैं झड़ जाते हैं। किस सीजन में बताइए, किस मौसम में झड़ जाते हैं जी, रेन, समर, विंटर, ऑटम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑटम सीजन। ऑटम मतलब ही होता है पतझड़, है ना। तो पतझड़ नाम से ही पता चल रहा है, ऑटम सीजन में पेड़ के जो पत्ते होते हैं झड़ जाते हैं जी, है ना। तो सर आपका तो है ना ऑब्जेक्टिव बहुत कम लिया है जी, कोई नहीं, नेक्स्ट आएंगे बहुत सब्जेक्टिव लेकर के। तो आज मैंने इतना ही रखते हैं ना सर, आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।